Hello and welcome everyone. So till now we have covered a lot of topic in Next.js और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर में काम करना। और प्रोजेक्ट के लिए हमने टॉपिक चूज किया है ऑनलाइन व्हीकल रेंट सिस्टम। सबसे पहले एक हम लोग क्राइटेरिया ले लेते हैं कि हमारे पास किस फिक्स डोमेन के अंदर में इस एप्लीकेशन को बनाने हैं। पहला तो एज्यूम करना है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है। सपोज कर लो कि ये एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट के अंदर में हम लोग कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम लोग क्लाइंट को तो नहीं बोल सकते ना कि आप अपना रिक्वायरमेंट चेंज कर लो। तो सबसे पहले हम लोगों को जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जरूरी चीजें होती है वो चीजें क्या होती है कि हमें क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझना है। और क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है पहले हम लोग उसके ऊपर में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमको प्रोसीड करना है। तो ये एप्लीकेशन बनाने के पीछे पर्पस क्या है कि अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो और वहां से चाहते हो कि हमको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो कैसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम को हमें समझना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये बिल्कुल बिगिनर लेवल से होगा। अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप मिड लेवल पे भी हो तभी भी आप ये वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हमारे ओवरऑल सिस्टम के ऊपर में कि जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों के पास कि एक बेसिक सेटअप यहाँ पे बनाना है। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन ओपन होगा तो आपके एप्लीकेशन के ऊपर में केवल दो चीजें दिखेगी, एक मेन्यू बार और नीचे में डैशबोर्ड। और मेन्यू बार के अंदर में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रखने हैं, केवल साइन अप एंड लॉगिन का ऑप्शन रहेगा। अगर कोई यूजर चाहता है कि मुझे इसके अंदर में रजिस्टर करना है तो साइन अप करेगा, अदरवाइज वो लॉगिन करेगा। और यहाँ पे जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड के ऊपर में ये सारे इंफॉर्मेशंस दिखेंगे और इसको देखने के लिए हमें कोई भी लॉगिन और साइन अप करने की जरूरत नहीं है। ये ओपन मैसेज है टू ऑल द कस्टमर्स। और इस डैशबोर्ड के ऊपर में आपको टोटल डिटेल दिखेगा कि मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीकल इस कंपनी का कितना है, राइट। क्योंकि ये कंपनी क्या करती है कि बाइक, कार, बस और बाइसिकल, ये चार आइटम है इसके ऊपर में, और ये चारों आइटम को वो रेंट पे लगाती है। तो ये क्या चाहता है कि मुझे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बना करके दो जहां पे कोई भी कस्टमर जाए तो वो कस्टमर अपना रिक्वायरमेंट यहाँ पे बुक कर सके और वो जो रिक्वायरमेंट होगा वो कंपनी के ऊपर में सबमिट हो जाएगा और बेस्ड ऑन दैट द कंपनी विल प्रोवाइड द व्हीकल। ओवरऑल बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है यहाँ पे। और कंपनी को क्या चाहिए होगा इस डैशबोर्ड के ऊपर में, या फिर कोई पब्लिक जो जाती है इस साइट के ऊपर में, उसको क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे मिलेगा कि आपका जो बाइक है या कार है या बस है या बाइसिकल है उसका मंथली कितना रिक्वायरमेंट हुआ है कस्टमर के थ्रू, है ना। और वो जो जैसे बाइक है यहाँ पे, और बाइक अगर मान लो कि जनवरी मंथ में इसको रिक्वायरमेंट आया 20 टाइम्स, राइट, तो 20 बाइक की जरूरत है इसको। कार की मंथली रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है, बस की मंथली रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है, बाइसिकल की मंथली रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है। क्योंकि ये जो कंपनी होती है ना, ये कंपनी के पास में बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, तो वो क्या चाहता है कि मुझे मंथली रिक्वायरमेंट के बेस पर ऑन एन एवरेज मुझे बाइक खरीद करके रखने पड़ेंगे। सपोज करो कि उसका एक दिन में 4 बाइक की रिक्वायरमेंट आए तो उसके पास 4 बाइक अवेलेबल होनी चाहिए, और इतने भी ज़्यादा नहीं खरीद करके रख लेना है कि उसका वेस्टेज हो जाए, है ना। इसके लिए वो एक एप्लीकेशन यहाँ पे बनवाना चाहता है और उस एप्लीकेशन के बेस पर वो डिसाइड कर सके कि मेरा जो मंथली रिक्वायरमेंट है बाइक का वो कितना है ऑन एन एवरेज। और उसके लिए वो चार्ट के थ्रू सभी को डिस्प्ले करा करके दिखाएगा कि बाइक का मंथली रिक्वायरमेंट कितना आया, कार का कितना आया, बस का कितना आया और बाइसिकल का कितना आया। वो कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे चार्ट के थ्रू करेगा, ठीक है। ये ओवरऑल आर्किटेक्चर है इसका। और जैसे ही वो लॉगिन करेगा ना, तो लॉगिन करने के बाद उसको एक डैशबोर्ड खुल करके मिलेगा जो यूजर का प्रोफाइल रहेगा। और इसके ऊपर में प्रोफाइल के अंदर में क्या रहेगा, तो यूजर जब रजिस्टर करेगा तो उस समय उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी प्रूफ या लाइसेंस प्रूफ वगैरह चाहिए होगा। क्योंकि कोई भी व्हीकल अगर वो रेंट पे लेगा तो हो सकता है कि उसको बिना ड्राइवर का चाहिए होगा या खुद ड्राइव करेगा। तो अगर खुद ड्राइव करेगा तो उसके पास अपना लाइसेंस भी होना चाहिए। और यहाँ पे रहेगा उसके पास प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का फैसिलिटीज। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है वो है प्रोफाइल।
और सेकेंड पार्ट जो आएगा वो है रिजर्व एंड थर्ड वन है माई बुकिंग। अब देखो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फीचर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो अभी एप्लीकेशन सीख रहे हैं वो जस्ट एक सीखने के पर्पज से, ये प्रोडक्शन लेवल की बात नहीं सोचना है कि हमको इसे प्रोडक्शन लेवल पे ले जाना है। अगर प्रोडक्शन लेवल पे ले जाएंगे तो फिर और भी इसको स्केल अप करना पड़ेगा, है ना। तो मेरा पर्पस ये है कि आप जो पढ़े हो Next.js के अंदर में उसमें से मैक्सिमम यूटिलिटीज को इसमें इंप्लीमेंट कर पाओ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 10 मिनिमम फीचर को लेकर के चल रहे हैं और एज्यूम कर रहे हैं कि मैं ही एक क्लाइंट हूँ और मैं इसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे डाल रहा हूँ, और बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट यू हैव टू क्रिएट एन एप्लीकेशन। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें आपके लिए भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। अगर आप चाहते हो कि इसको हम लोग थोड़ा सा स्केल अप कर सकते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो आप भी अपना इसके अंदर में इनपुट दे सकते हो, और जो भी सजेशंस होगा वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। तो हम लोग साथ में मिलकर के ये एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, तो आपकी भी बहुत बड़ी रोल होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोफाइल की बात कर ली। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग रिजर्व। तो रिजर्व के अंदर में हम लोगों ने कौन सा फीचर रखना चाहा है कि अगर मुझे कोई व्हीकल रिजर्व करने हैं, सपोज कार की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको बस की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई भी व्हीकल की जो रिक्वायरमेंट है, तो पहले आपको रिजर्व करना पड़ेगा। तो रिजर्व करने के लिए आपको कौन सा इंटरफेस बनाना पड़ेगा, तो हम लोग बात कर लेते हैं रिजर्व वाले इंटरफेस की। तो यहाँ पे है हमारा व्हीकल रिजर्वेशन का फॉर्म, और इसके अंदर में आपको केवल चूज करना होगा व्हीकल का टाइप। यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा और इसके अंदर में आपको 4 टाइप का जो मिला है अभी व्हीकल, उसमें से कोई भी टाइप आप चूज कर लो। और यहाँ पे है फ्रॉम में क्या डालना है कि आपको किस डेट से चाहिए होगा वो व्हीकल, वो फ्रॉम डेट होगा। और 2 वाले के लिए होगा कि कब तक के लिए हमको चाहिए ये व्हीकल, और जो व्हीकल चाहिए उसके साथ आपको ड्राइवर भी चाहिए। और जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शन चूज करोगे यस या नो, तो आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके नीचे में मिल जाएगा। और फाइनली अगर आप इससे सेटिस्फाइड हो तो आपको क्लिक कर देना है बुक बटन के ऊपर में। जैसे ही बुक करोगे आपका ये व्हीकल रिजर्व हो जाएगा। अब जो रिजर्व हो गया उसका डिटेल हमको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे है माई बुकिंग ऑप्शन, कि आपने कितनी बुकिंग किए हैं वो सारे डिटेल हमको देखने हैं। तो आप माई बुकिंग के ऊपर में क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा नेक्स्ट स्क्रीन, और वो जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा एक टेबलर फॉर्म के अंदर में। हो सकता है कि आपने इस कंपनी के अंदर में बहुत सारे जो व्हीकल है, बहुत सारे टाइम्स आपने व्हीकल को बुक किया है, कभी कार किया, कभी बाइक किया, कभी बस किया, तो वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, है ना। और टोटल आपने यहाँ पे कब से कब तक के लिए बुक किया था, टोटल रेंट कितना पे किया था, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, है ना। ड्राइवर अगर लिया था तो उसका भी स्टेटस इसके अंदर में आप दिखला सकते हो। तो ये सारी चीजें जो इनपुट्स हैं ना, वो मैं आपसे भी चाहूंगा, तो आप भी अपना इनपुट जो भी होगा वो इनपुट आप कंट्रीब्यूट करो, और बेस्ड ऑन दैट वी विल प्रोसीड। और जो साइन अप फॉर्म होगा वो बेसिक है, यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, और एक आईडी नंबर हम लोग यहाँ पे लेना चाह रहे थे, क्योंकि वो आईडी प्रूफ होगा कि अगर कोई कस्टमर को मैंने यहाँ पे सप्लाई किया कि कोई कार ले गया और उसका आईडी प्रूफ नहीं है मेरे पास, तो फिर हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग चाह रहे थे कि या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर पैन कार्ड हो, या फिर उसका आधार नंबर हो, कुछ भी हो, यहाँ पे हम लोग उसे इनपुट करवा लें, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग साइन अप करें। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक कंपलसरी फील्ड है ना। तो साइन अप करने के बाद अगर यूजर चाहेगा लॉगिन करना तो लॉगिन कर सकता है, और लॉगिन के लिए केवल जो ईमेल डालेगा ना यहाँ वाला, वो ईमेल उसका यूजर आईडी हो जाएगा, और जो पासवर्ड डाला होगा उस पासवर्ड से वो अपना साइन इन कर सकता है। दैट्स ऑल। तो ये है ओवरऑल हम लोगों का प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, और इसके बेस पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। और इसके बाद हम लोगों को समझना है कि इसके लिए हम लोग कौन कौन से टेक स्टैक यूज करने वाले हैं, है ना। तो चलते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि हमारे पास टेक स्टैक क्या होगा। तो इसके अंदर में जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे हम लोग जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है Next.js 15 का, हम लोग उसको लेकर के चलेंगे। तो इसके अंदर में हम लोग जो Next.js 15 को यूज करेंगे तो जो भी न्यू फीचर्स आए होंगे उसका भी हम लोग इसके अंदर में इम्प्लीमेंटेशन करते चलेंगे, और साथ में हम लोग उसको सीखते भी चलेंगे कि Next.js 15 के अंदर में क्या नया आया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसे प्रोडक्शन लेवल के लिए नहीं बना रहे हैं, हम लोग सीखने के लिए बना रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग कैसे सीखते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। और ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑब्वियसली नेक्स्ट ऑथ वर्जन 5, और थर्ड वन है हमारा रिएक्ट हुक फॉर्म,
और रिएक्ट हुक फॉर्म के थ्रू हम लोग यहाँ पे जितने भी फॉर्म है ना उस फॉर्म को डिजाइन करेंगे। ऑलराइट, और उसके बाद है जॉड। जॉड के थ्रू हम लोग जो टाइप वैलिडेशंस होते हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके थ्रू हम लोग न्यू स्कीमा बनाएंगे। जॉड भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है नेक्स्ट.जेएस वाले सीरीज में, आप लोग ध्यान से देख लेना, है ना। तो हम लोग जॉड को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे हम लोग टाइप सेफ्टी चेक करेंगे। और बैकएंड के लिए जो डेटा स्टोर करना है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मोंगोडीबी, है ना। और यहाँ पे जो मोंगोडीबी यूज करेंगे वो एटलस वाला यूज करेंगे जो हम लोग क्लाउड के ऊपर में होस्ट करेंगे। और उसके लिए जो ORM यूज करने वाले हैं वो हम लोग यूज करेंगे प्रिज्मा ORM को। और लेटेस्ट अभी जो रिलीज हुआ है रिएक्ट 19 RC, हम लोग रिएक्ट 19 का एक्सपेरिमेंटल वर्जन है, आप ध्यान में रखना ये एक्सपेरिमेंटल वर्जन है और एक्सपेरिमेंटल वर्जन को हम कभी भी प्रोडक्शन लेवल पे नहीं ले जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि रिएक्ट 19 का फीचर हम लोग को सीखना है, ना कि इसे प्रोडक्शन लेवल पे ले जाना है, राइट। और नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट। ऑब्वियसली हम लोग जावास्क्रिप्ट को ही समझेंगे और टाइपस्क्रिप्ट हम लोग इसमें नहीं यूज करने वाले हैं। फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए SAD/CN UI यूज करेंगे। और टेलविंड तो ऑब्वियसली हम लोग को इसके अंदर में लगेगा ही लगेगा, है ना। और जो आइकन्स वगैरह हम लोगों को चाहिए होगा एप्लीकेशन के अंदर में, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे रिएक्ट आइकन्स का। और जो चार्ट हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि हमें चार्ट बनाने पड़ेंगे, तो ये सारे चार्ट जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो सब यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ Chart.js। और उसके बाद में डेट से रिलेटेड जो भी हम लोगों का ऑपरेशन होगा कि कब से कब तक का डेट लेना है, डेट कंपैरिजंस करने हैं, उसके लिए हम लोग एक पैकेज यूज करेंगे DateFNS। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ जो कनेक्टिविटी करवाएंगे उसके लिए हम लोग यूज करेंगे Axios का। हालांकि हम लोग नेक्स्ट.जेएस के अंदर में सर्वर एक्शन भी यूज करेंगे ही करेंगे, है ना। लेकिन कहीं कहीं पे हमको बताना भी है कि ऐप राउटर भी यूज कर सकते हैं, तो सीखना है, इसलिए हम लोग इसके अंदर में Axios का भी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको भी हम लोग साथ में इसके अंदर में इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। अभी ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको लेकर के चल रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी इसके अंदर में जो इनपुट देंगे तो उस इनपुट के आधार पे हम लोग इसको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है कि मुझे जितने भी व्हीकल्स हैं उसको हमें रेंट पे लगाने हैं और जो भी रेंट पे लगेगा उसके लिए हमको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्राफ के थ्रू दिखाई देते रहे। तो इसीलिए हम लोग यूजर के रिक्वायरमेंट में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। आप लोग जो इनपुट देंगे ना वो देना है इंजीनियरिंग लेवल पे कि हम लोग कौन से टेक्नोलॉजी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते तो ये ज़्यादा बेटर होता। तो इंजीनियरिंग लेवल पे आपको ये भी ध्यान देना है कि इसका जो मेंटेनेबिलिटी होगी ना वो आसान होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर हम लोगों को इसमें सर्विस देना होगा या फिर हमको प्रोजेक्ट में कुछ मेंटेनेंस करने होंगे तो वो मेंटेनेंस लेवल भी ध्यान में रख करके और तब इम्प्लीमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट भी हम लोग इसके अंदर में देखेंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए। सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी अपना इसके अंदर में कंट्रीब्यूशन करें और जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसके हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके अंदर में भी इम्प्लीमेंट करें। और आपके कंट्रीब्यूशन के लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको मिलेगा एक बड़ा सा थम्स अप। और पैसा वगैरह तो हम अभी नहीं दे सकते, कोई गिफ्ट वगैरह हम अभी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी हमारे YouTube चैनल पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं और इनकम कुछ नहीं है, राइट। तो जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, मिल बांट करके सारे प्रोजेक्ट करेंगे और इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो रखते हैं आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे नेक्स्ट.जेएस 15 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।